YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी अब पहले जैसी नहीं रही और अगर आप अभी भी पुराने नियमों के भरोसे चैनल चला रहे हो तो मैं साफ साफ बता दूं, आपका चैनल बहुत बड़ा रिस्क में है। आजकल YouTube पर एक नया रूल बहुत तेजी से चर्चा में है जिसका नाम है ETACP रूल, जिसे लोग शॉर्ट में ETAC रूल भी बोल रहे हैं। और आपने देखा होगा इस टॉपिक पर अभी ढेर सारी वीडियो बन रही हैं और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा बनेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती ज्यादातर क्रिएटर करते हैं, वो वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन रूल को समझते नहीं है। और याद रखना, जो क्रिएटर यूट्यूब के रूल्स नहीं समझता वो कभी भी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं बन सकता। आज सुबह मेरी किसी से कॉल पर बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि उनके चैनल पर अचानक से स्ट्राइक आ गई बिना किसी वार्निंग के। और यही आज की सच्चाई है। आजकल यूट्यूब चैनल पर सिर्फ ग्रोथ का नहीं, खतरे का भी टाइम चल रहा है। इसलिए व्यूज, वॉच टाइम और वायरल होने के चक्कर से थोड़ा बाहर निकलो और YouTube की पॉलिसीज को समझो। आज मैं आपको YouTube का वही ETAC रूल समझाने वाला हूं, जिसे अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल ही नहीं होगा, चाहे व्यूज लाखों में ही क्यों ना हो। YouTube पर मोनेटाइजेशन का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता। जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो YouTube आपको ऑफिशियली अपना पार्टनर बना लेता है। मोनेटाइजेशन से पहले जो भी अर्निंग्स होती हैं वो सारी यूट्यूब के पास जाती हैं, लेकिन जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज होता है यूट्यूब आपकी अर्निंग्स का एक हिस्सा आपको देना शुरू कर देता है। लेकिन पार्टनर बनने से पहले यूट्यूब आपसे कुछ चीजें खुद चेक करवाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो कम से कम 500 सब्सक्राइबर्स होना जरूरी है, बिकॉज 500 सब्सक्राइबर्स पर चैनल हाफ मोनेटाइजेशन में जाता है, मींस आधा मोनेटाइजेशन, और 1000 सब्सक्राइबर्स पर फुल मोनेटाइजेशन मिलता है। दूसरा बहुत जरूरी पॉइंट है, आपके चैनल पर कम से कम 3 रिसेंट पब्लिक वीडियोस होने चाहिए। और ध्यान रखना, ये सिर्फ शॉर्ट नहीं होने चाहिए, कम से कम 3 लॉन्ग वीडियोस पब्लिक होने जरूरी है। हाल ही में एक चैनल सिर्फ इसी गलती की वजह से रिजेक्ट हो गया। उन्होंने चैनल बनाया, शॉर्ट्स डाले, एक लॉन्ग वीडियो डाला और उसे पैसे देकर वायरल करा दिया। वॉच टाइम तो मिल गया लेकिन 3 लॉन्ग वीडियोस नहीं थे और YouTube ने सीधे मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर दिया। इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कभी भी अपना चैनल पूरा दूसरों के भरोसे मत छोड़िए। हर चीज की बेसिक नॉलेज खुद रखिए। तीसरा पॉइंट है कि वॉच टाइम 3000 घंटे का पब्लिक वॉच आवर्स पर हाफ मोनेटाइजेशन और 4000 घंटे के पब्लिक वॉच आवर्स पर फुल मोनेटाइजेशन मिलता है, यानी सब्सक्राइबर भी चाहिए और वॉच टाइम भी चाहिए। चौथा पॉइंट है, आपके गूगल अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए। आज भी मैं देखता हूं कि बहुत से चैनल्स में ये ऑन ही नहीं होता है। जब तक 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं होगा, ना चैनल प्रॉपर ग्रो करेगा और ना ही मोनेटाइज होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता इसे कैसे ऑन करते हैं तो कमेंट में जरूर बताना, मैं इस पर पूरा डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा। और पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट है एडवांस्ड फीचर अनलॉक होना। अगर आप थंबनेल नहीं लगा पा रहे हैं, लाइव नहीं जा पा रहे हैं या कुछ फीचर्स काम नहीं कर रहा है तो समझ लो आपकी सेटिंग्स में प्रॉब्लम है। क्रोम ब्राउजर से जाकर फीचर एलिजिबिलिटी वाले तीनों ऑप्शन ग्रीन होने चाहिए, उसे आप सभी कर लें। ये तीनों ऑन नहीं होंगे तो मोनेटाइजेशन भी नहीं मिलेगा। छठा पॉइंट है एडसेंस अकाउंट से चैनल लिंक करना। मोनेटाइजेशन आने के बाद आपको मिनिमम $10, लगभग 850 रुपए या 900 रुपए की अर्निंग्स करनी होती है, तभी आप एडसेंस पिन के लिए अप्लाई कर पाते हो। 6 डिजिट का पिन आता है, उसे एडसेंस में डालते हैं, एड्रेस वेरीफाई होता है, फिर बैंक अकाउंट लिंक होता है, तभी जाकर पैसा आपके बैंक में आता है। और बहुत जरूरी बात, आपके चैनल पर कोई एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। अगर स्ट्राइक को 3 महीने हो चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक्टिव स्ट्राइक के साथ अप्लाई करोगे तो YouTube सीधे मोनेटाइजेशन डिसेबल कर देगा। और आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, YouTube मोनेटाइजेशन पॉलिसीज फॉलो करना। कोई अश्लील कंटेंट नहीं, मिसलीडिंग थंबनेल नहीं, किसी को एक्सपोज नहीं करना है, बिना परमिशन किसी का कंटेंट नहीं यूज करना है। मेरा साफ मानना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म सेफ ग्रोथ चाहिए तो अपना फेस और अपनी वॉइस इस्तेमाल करिए। धीरे ग्रो होगा लेकिन रिस्क फ्री ग्रो होगा, क्योंकि जैसे ही आपका वीडियो वायरल होता है तो जिसका भी कंटेंट आपने यूज किया है वो आपको स्ट्राइक जरूर देगा, ये मेरी गारंटी। दोस्तों, आजकल लोग ये तक नहीं जानते कि इस चैनल की जीमेल आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, और बोलते हैं कि यूट्यूबर बनना है।
शुरुआत में किसी को सब कुछ नहीं पता होता है, लेकिन आज यूट्यूब पर नॉलेज की कमी नहीं है। बस रूल्स वाली वीडियोस को स्किप मत किया करिए। अगर मेरी बताई हुई जानकारी का 1% भी आपको काम का लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। और अगर किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में जरूर पूछना। आज का सफर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग वीडियो बनाते रहिए।